हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, इस समय एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आज हम करेंगे दोस्तों 18 मई सेकंड शिफ्ट 2023 के सही प्रश्नों के बारे में करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, तलाकशुदा पेंशन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो तलाकशुदा पेंशन योजना हालांकि दोस्तों 2 राज्य सरकार ने शुरू की है, एक तो इसमें राजस्थान है और दूसरा उत्तर प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना था। ठीक है इसका, ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, तो इसमें हर साल 500 रुपये, ठीक है, हर महीने 500 रुपये सरकार मुहैया कराती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में है। तो ग्राम पंचायत का संगठन अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 44 का संबंध है समान नागरिक संहिता, ठीक है, संहिता से। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 45 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 45 का संबंध है बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान। ठीक है, अनुच्छेद 45 का संबंध है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आने वाली शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 47 में क्या दोस्तों, तो अनुच्छेद 47 में पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 47 का संबंध। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 48 में है पर्यावरण की रक्षा करना, वन्य जीवों की रक्षा करना। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 49 में क्या दोस्तों, अनुच्छेद 49 में स्मारकों की रक्षा करना। ठीक है, जैसे बड़े बड़े स्मारक होते हैं, जैसे ताजमहल हो गया, ठीक है, कुतुब मीनार हो गई, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, अनुच्छेद 49 में आता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 50 में क्या दोस्तों, तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। ठीक है, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण मुगल सम्राट, ठीक है, शाहजहां ने बनवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अच्छा, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो आगरा के लाल किले का निर्माण करवाया था अकबर ने, और कब करवाया था दोस्तों, तो 1565 को करवाया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, धनगरी गजा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको कई बार करा दिया, अगर आपने दोस्तों मेरी वीडियो देख रखी होंगी तो आपने इस क्वेश्चन को जरूर ठीक कर दिया होगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र में और कौन कौन से नृत्य हैं। धनगरी तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक है दोस्तों कोली नृत्य, एक है दोस्तों लावड़ी नृत्य, कोली नृत्य हो गया, और एक है दोस्तों लावड़ी नृत्य, और एक है दोस्तों पोपदास नृत्य। ठीक है, एक है दोस्तों कौन सा, पोपदास नृत्य हो गया, और एक है दोस्तों तमाशा नृत्य। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तमाशा नृत्य महाराष्ट्र का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। तो वॉलीबॉल में होते हैं 6 खिलाड़ी। ठीक है, प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि दोनों टीमों में 12 खिलाड़ी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में 11 होते हैं, ठीक है, फुटबॉल में 11 होते हैं, ठीक है, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पेट में अम्लता के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है दोस्तों। तो ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको पानीपत के तीनों युद्धों के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, जिसमें बाबर जीत गए थे। ठीक है, इसके अंदर अच्छा दोस्तों, पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। ठीक है, किसके बीच, तो हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, हेमू को हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो था पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर जीत गए थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 को लड़ा गया था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाव के बीच लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें सदाशिवराव भाव हार गए थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, बस्तर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है। तो बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ में डंडा नृत्य भी मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों, डंडा नृत्य को सैला नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ में और कौन कौन से नृत्य मनाए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में सुवा नृत्य, राउत नाचा नृत्य, कर्म नृत्य, ठीक है, कक्सार नृत्य, गौर नृत्य। ठीक है, ये सब छत्तीसगढ़ के नृत्य हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, होज सुल्तानी किसने बनवाया था। तो होज सुल्तानी इल्तुतमिश ने बनवाया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, इल्तुतमिश का संबंध किस वंश से है। तो ये गुलाम वंश से संबंधित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों, इल्तुतमिश जो था गुलाम वंश की राजधानी, ठीक है, दिल्ली को लेकर आया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि इसने लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी राजधानी, ठीक है, गुलाम वंश की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, धनानंद को किसने पराजित किया था। तो धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, पाटलिपुत्र पर अधिकार करने के बाद चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में धनानंद का कत्ल कर दिया था। ठीक है, इसको मार दिया था। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इतना। अच्छा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जी का क्या नाम था। तो इनका नाम था चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति के नाम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है दोस्तों। तो केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है
कथकली, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों कथक कहाँ, तो कथक उत्तर प्रदेश का, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कथकली से संबंधित प्रमुख कलाकार एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। तो कथकली से संबंधित जितने भी प्रमुख कलाकार हैं मैं आपको सारे बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले कलाकार है मृणाली साराभाई, ठीक है, उदय शंकर, कृष्ण कुट्टी, ठीक है, आनंद सिब्रमन, ठीक है, और संता राम हो गए, ठीक है, राम गोपाल हो गए, ठीक है, बलोल नारायण हो गए, बलोल नारायण मेनन हो गए, ठीक है, रुक्मणी देवी, ठीक है दोस्तों, रुक्मणी देवी आपको याद रखना है, ठीक है। रुक्मणी देवी और मृणाली साराभाई आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की रही है। तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की रही है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो वह है उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, नीति आयोग से पूछा गया था, ठीक है। तो अब दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा गया था ये तो नहीं पता चल पाया, ठीक है दोस्तों। तो हम जानते हैं नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, कभी कभी नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछ लेता है वो। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये पूछेगा जरूर, ठीक है। अच्छा दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक है, जो प्रधान मतलब राज्य का प्रधान देश का प्रधानमंत्री होता है ना, वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी जी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पीवी सिंधु पर लिखी गई बुक कौन सी है, ठीक है। तो पीवी सिंधु पर लिखी गई बुक है सटलिंग टू द टॉप, ठीक है, सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, ठीक है दोस्तों। इसके लेखक कौन है दोस्तों, इसके लेखक पूछता है, तो इसके लेखक कौन है दोस्तों, वो है वी कृष्ण स्वामी, ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों मैंने फर्स्ट शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, ठीक है मेरे, तो मैं उसको इस वीडियो में बताता हूँ, ठीक है आपको। तो क्वेश्चन पहला पूछा गया था दोस्तों, मतलब 2022 में लोकसभा स्पीकर कौन थे, तो ओम बिरला थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। पहली शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन में से छूट गए थे, ठीक है, तो उनको मैं आप करा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, भारत की साक्षरता दर कितनी रही है। तो भारत की साक्षरता दर रही है 74.0%, ठीक है, 74.04%, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% थी, जिसमें महिलाओं की थी 65.46%, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, सेलिकोस निकेटस ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या दान दिया था। तो सेलिकोस निकेटस ने चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है, काबुल, कंधार, ठीक है, गंधार और हेरात व बलूचिस्तान के कुछ भाग दे दिए थे, ठीक है, दान में दे दिए थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलिकोस निकेटस को हरा दिया था, ठीक है, जिसके बदले सेलिकोस निकेटस ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, ठीक है, गंधार और हेरात व बलूचिस्तान के कुछ भाग दे दिए थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था टीआरएफ की फुल फॉर्म पूछी गई थी, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में, ठीक है दोस्तों। तो टीआरएफ की फुल फॉर्म होती है टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको हिंदी में प्रजनन दर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछ लेता है, ठीक है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप, ठीक है, हैंडल कर लेना, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था घेंगा रोग किसकी कमी से होता है। तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट के मुझसे छूट गए थे, ठीक है, हालांकि दोस्तों मैंने फर्स्ट शिफ्ट की, ठीक है, एनालिसिस करा दिया था पहले से, लेकिन ये थोड़े से क्वेश्चन छूट गए थे, तो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया, ठीक है दोस्तों आप वे भी कराना, मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है, और चैनल को, ठीक है दोस्तों, शेयर जरूर करना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों 5:30 बजे की शिफ्ट के क्वेश्चन भी मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों तभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।